चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। यस, व्हाई नॉट। थैंक यू हरप्रीत जी इसके लिए। तो देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी लोगों से इस बात को पहुंचाना चाहूंगी कि अभी हरप्रीत जी ने कहा कि कोविड, तो कोविड वो दौर था जिसकी वजह से जो डिजिटलाइजेशन है हम लोगों की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। और कहीं ना कहीं कोई लोग जबरदस्ती इसका पार्ट बने हैं, कोई लोग अपनी खुशी से इसका पार्ट बने हैं, बट आज हम उस लेवल पर हैं कि हर कोई आज डिजिटलाइजेशन का पार्ट बन चुका है। कंप्लीट इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है आज के टाइम में। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं कि आज अगर जो हमारा ये डिजिटलाइजेशन है, अगर कोविड ना भी आता तो भी जो ये डिजिटलाइजेशन है हम लोगों की लाइफ में 2030 तक इम्प्लीमेंट टोटल ओवर हो जाना ही था। बट कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा जो ये डिजिटलाइजेशन है कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया हम सभी लोगों की लाइफ में। और इसी का रिजल्ट है कि देखिए, आज जो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है हम लोगों की एक बेसिक नीड बन चुकी है, या फिर मैं कहूँ सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। ये भी कोई आम बात नहीं है कहने के लिए। तो देखिए, आज मैं अगर बोलूं कि हमारी बेसिक नीड है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, तो आप लोग एक एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे 110%। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग 2 या 3 दिन के लिए अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जूम, जो भी आप इसको यूज करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ 2 दिन को, मैं बोलूँ आप सभी लोगों से कि इनको यूज करना आप थोड़ा सा 2 दिन के लिए छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं आप लोग अलोन फील करने वाले हैं। आप लोग एक जो कनेक्शन है वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, वो कट ऑफ हो जाने वाला है। और इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा अलोन फील करोगे। एंड आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि अगर आप लोगों के एरिया में कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसी भी इशू की वजह से कट जाता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपका मोबाइल फोन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यूजलेस नजर आता है। आप लोगों को उसका कोई यूज नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेट ही नहीं है, ना तो आप वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ना आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। बेसिक जरूरत कहे तो भी कम नहीं है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स है। इसी तरह आज लोगों से जुड़ना भी हमारी एक बेसिक नीड ही बन गई है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी भी हमारी एक बेसिक नीड ही बन गई है। एंड इसी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है, या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, और उसी का नाम ओ कनेक्ट है। एंड जैसे अगर मैं आप लोगों को ओ कनेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए, ओ कनेक्ट बेसिकली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की जितने भी वीडियोस क्वालिटी चलती हैं वो सारी की सारी किसके भी आप पे चलती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए चलती है। कहीं ना कहीं आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आज हम एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हम एक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अभी आप लोग सोच के देखिए कि कितनी पावर होने वाली है इस सॉफ्टवेयर में, और कितने लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। एंड आप ओ कनेक्ट को बेसिकली एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो ओ कनेक्ट है इसमें हम सभी लोग कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, यानी कि वर्चुअल कनेक्टिविटी बिठाने वाले हैं लोगों के साथ। ये पर्सनल लेवल पर भी की जा सकती है, ये प्रोफेशनल लेवल पर भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्सनल लेवल पर किसी से वर्चुअल कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली ही होने वाले हैं। कि या तो आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से आप उनसे बात करना चाहते हैं, और आप लोगों के वो पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो ये कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की ही पावर है, जो आप लोगों के जो विचार है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। तो ये थोड़ा पर्सनल लेवल पर चले जाता है। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर आऊँ, तो ये जो कैटेगरी है ये आज के टाइम में बहुत वाइड हो चुकी है। इस कैटेगरी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, आज हर कोई चाहता है कि हम लोग बिजनेस भी ऑपरेट करें, हर कोई चाहता है कि हम क्लासेस भी ज्वाइन करें, हर कोई चाहता है कि मेरे विचार लोगों तक पहुंचे। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गैप था कि हम लोगों के साथ जुड़े कैसे, जस्ट बिकॉज डिजिटलाइजेशन लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर भी नजर आ रहा था, एक नेगेटिव फैक्टर भी नजर आ रहा था। तो अब हम सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि इसको नेगेटिव फैक्टर ना समझ के हम इसको एज अ पॉजिटिव फैक्टर अपनी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो यहीं से ही जो पावर है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की वो बढ़नी स्टार्ट हुई थी। और यही वो ग्राफ है कि जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उनकी जो पावर है, उनके जो रेवेन्यू का ग्राफ है वो हमेशा बढ़ते दौर से आप लोग देखोगे। और ये जो हमारा ओ कनेक्ट है बेसिकली इसी नीड को कंप्लीट पूरा करने के लिए मार्केट में उतरने वाला है। यानी कि आप लोगों की जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है लोगों से, उसको बेहतर करने के लिए कैसे बेहतर करना है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज लेके आनी है। एंड अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं ये चीजें। यानी कि हम लोगों में से काफी जो लोग हैं, वो जो एजुकेटेड लोग हैं, वो तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये चीज होती है।
उनको उनको समझने को ही नहीं आता है कि वीडियो कॉल्स क्या होती हैं, उनको समझने नहीं आता है जूम क्या होती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, पर्सनली मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हमारी फाउंडर फैमिली में से काफी लोग जो मेरे साथ आए तो वो बहुत ज्यादा मतलब यंग तो नहीं थे, बहुत ज्यादा एजिड थे। तो जब वो आए और हमने कहा कि आप जूम के जरिए हम लोगों से जुड़िए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक ही सवाल किया कि जूम क्या जी, होता है। मैं यहाँ तो पे आपको इसी इंटरप्ट करना चाहूंगी शीनू। सेम चीज मेरे साथ भी यहाँ पे होती है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बिल्कुल ना समझ में नहीं आता है। कुछ एजेड भी है, कुछ लो कैटेगरी के भी है जिनको मोबाइल ऑपरेट करना ही नहीं आता है। तो उनके लिए तो बहुत, लेकिन हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं और सीखते सीखते ही वो लोग आगे मतलब अभी उनको जूम कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे एंटर करना है, एटलीस्ट उन्हें इतना तो अब आ ही चुका है। और वो लोग हमारी मीटिंग भी देखते हैं। बिल्कुल आप सही जा रही हो। ओके, यस, थैंक यू हरप्रीत दी, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया बीच में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने एक जस्ट सिंपल सी बात शेयर करी, तो यहाँ पर हरप्रीत दी का भी एग्जांपल निकल कर आया कि यस, मेरे नोन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो ये प्रोग्राम्स हैं, जिनको जो ये एफिलिएट बोल रही हूँ, जो ये हमारे कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स से लगते हैं, उनको समझ नहीं आती चीजें। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए हमारा जो ओपन है वो मार्केट में आ रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा विजुअलाइज तरीके से। एंड जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उनका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर मैं कहूँ तो बात बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बट जब तक मैं आप लोगों के साथ इसके फीचर्स को शेयर नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि ओ कनेक्ट कितनी बड़ी और कितनी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो बहुत जरूरी है कि मैं आप सभी लोगों के साथ फीचर्स को एक्सप्लेन करूं, एंड वन बाय वन वो मैं करने भी वाली हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए ओ कनेक्ट के साथ कि ओ कनेक्ट कैसे, क्या फीचर्स को लेकर आने वाला है, एंड क्या डिस्ट्रप्टिव फीचर्स होने वाले हैं, एंड क्या बेसिक फीचर होने वाले हैं, उनके बारे में अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू आप सभी लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगी हरप्रीत दीदी से, और वो हॉट सीट पर आज आने वाली हैं, तो प्लीज आप रेडी हो जाइए। बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर दोगे, तो मेरे हिसाब से जो ऑडियंस है वो वो बिल्कुल आप लोगों से कनेक्ट कर पाएगी, हम लोगों से कनेक्ट कर पाएगी कि किस तरीके से फीचर्स हैं और क्या ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो क्या दीदी आप रेडी हैं? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल शीनू। लेकिन यहाँ पे मैं ना एक चीज आपको कहना चाहूंगी। आज मुझे पता है ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे मैं अपने मदर इन लॉ को व्हाट्सएप चलाना सिखा रही थी कि यस। व्हाट्सएप को कैसे देखते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, और कैसे आप टेक्स्ट करना है, उसको लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। तो जस्ट आज मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है शायद आज के इस वेबिनार से हमारे कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको ना बहुत हेल्प मिलने वाली है कि ओ कनेक्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, या किसी को एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ऑन पेसी का फाउंडर। अरे भाई, फाउंडर तो है, लेकिन उसमें है क्या, क्या चीज है, आप उसको ज्वाइन क्यों करे हो। तो एटलीस्ट इतना तो वो बोल सके कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट्स है और ऐसा इसमें है, ताकि सुनने वालों को भी मजा आए और बोलने वालों को भी मजा आए कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी में ये बहुत, इनको तो बड़ा नॉलेज है। एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर की जो फिनिशिंग है एटलीस्ट वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। तो काफी हद तक बहुत लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो ठीक है शीनू, हम लोग आगे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? हॉट सीट पर बैठने के लिए तैयार हैं आप? माय क्वेश्चन किए जाएं। प्लीज। तो हरप्रीत दी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि पार्टिसिपेंट का क्या मतलब हिसाब किताब यहाँ पर होने वाला है, कितनी लिमिट्स में एड ऑन और होने वाले हैं वो फीचर, आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका शिनो कि पार्टी यहाँ पे अटेंडेंस कितने होने वाले हैं, यहाँ पे कितने लोग एक साथ मीटिंग कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि देखिए, हम लोग जूम में बैठे हैं अभी। आपको पता है कि जूम में अभी हमारा ये जो रूम है करीब 10,000 पार्टिसिपेंट का है।
ठीक है। अभी हम लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बैठे, तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारा पे करना होता है, तब जाके हम लोग इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं जूम की, तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 पार्टिसिपेंट्स इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 40 मिनट्स के लिए उनको टाइमिंग्स रहता है फ्री का। लेकिन जैसे ही आप 300 में जाते हैं तो आपको पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। 500 का अलग होता है, 1000 का अलग होता है। अभी आप सोच सकते हो कि हमारे ओकनेट में कितने पार्टिसिपेंट्स रह सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, कुछ तो आपको एक होगा कि कितने हो सकते हैं, एक अंदाज, एक क्या अंदाज मुझसे पूछ बता रहे हैं? सकती हो? एक, हाँ जी, एक अंदाज अच्छा बता मुझसे। सकते हो, बता सकते हो कि अच्छा कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ownpassive.com और ओवरव्यू आप सभी, तो देखिए वही बात। तो आई चलिए थिंक मैं ही आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 10,000 अटेंडेंट्स एक अमेजिंग। साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं और एक साथ मीटिंग ले सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि 10,000, वो भी अनलिमिटेड। तो आप कितना अच्छा इसका फीचर्स है कि यानी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी है, आप एक साथ 10,000 लोग अनलिमिटेड बैठ सकते हैं और अच्छे से आप अपनी मीटिंग को ले सकते हैं। वाओ अमेजिंग। तो देखिए मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि आज लोग बड़े परेशान है सब्सक्रिप्शन फीस को लेकर। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेंसस लगे हुए हैं, सारी की सारी चीजें हैं, और लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जूम में अब हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा मैं कहती हूँ सब्सक्रिप्शन है, और हम लोग उसको मतलब नहीं, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे ही ओकनेक्ट ने सॉल्व कर दी। तो मैं 110% इसको बेस्ट फीचर बोलने वाली हूँ उसका। तो हरप्रीत दी, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार है? श्योर, तो बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे भी बताइए, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बताइए, अटेंडीज को भी बताइए, कि क्या हम ओ कनेक्ट को सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं? जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूट्यूब और एफबी द्वारा अपने वेबिनार को कर सकते हैं। ओके अमेजिंग। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई है आपके आंसर से कि फॉर एग्जांपल आज हम ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी मीटिंग है ये हम लाइव स्ट्रीम जा सकते हैं, फेसबुक पर भी, हम यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। दैट वाज अमेजिंग। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए, जो हमारा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो स्क्रीन शेयर का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा इशू होता है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में, वो होता है स्क्रीन शेयर का। तो इसके बारे में सबको बताइए, और ओ कनेक्ट का फीचर भी इसके साथ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल शीनू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग जब अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं जूम में, तो क्या होता है, अगर फोन आता है तो आप वहां से क्या हो जाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। या तो हमें कोई आवाज देता होगा कि आप यहाँ पर हो कि नहीं हो, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि आप वहां पर हो या नहीं हो, है ना। तो सबसे एक माइनस पॉइंट तो यहाँ पे यही हो जाता है। और उसके अलावा आप एट ए टाइम एक साथ दो दो तीन तीन मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर पाते। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, वो भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाते हो। यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है तो आप उसको अटेंड भी कर पाओगे। एंड अगर मुझे आपकी मीटिंग भी सुननी है, मुझे अदर किसी और की भी मीटिंग सुननी है, तो मैं एट ए टाइम अपने स्क्रीन में वो ले सकती हूँ और मैं दोनों Screen- मीटिंग सुन सकती हूँ। एट ए टाइम मैं दो से ज्यादा मीटिंग यहाँ पे सुन सकती हूँ और किसी को उसके बारे में बता भी सकती हूँ। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है। ओके थैंक यू हरप्रीत जी। तो मुझे तो एक चीज समझ आई है यहाँ पे, कि अगर आज ये मीटिंग चल रही है, इसमें मेरे किसी भी नियर एंड डियर का कॉल आ जाता है, तो मेरी हम्म। मीटिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। द बेस्ट पार्ट इज दैट। एंड उसके बाद बिल्कुल क्या है कि मैं आपकी जो बात है वो सुन सकती हूँ, प्लस मैं वो कॉल भी बिल्कुल। अटेंड कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा फीचर है, अमेजिंग है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा फीचर भी होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरा हरप्रीत जी आपसे क्वेश्चन है कि स्पीच टू टेक्स्ट के बारे में बताइए, सबसे बड़ा फीचर है इसके बारे में इलाबोरेट कीजिए थोड़ा सा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका शीनू। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हो, राइट? बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हो,
लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का, वो कहीं ना कहीं आपके अड़े आ जाता है। राइट। आपने पीछे भी बहुत सारी आपने प्रेजेंटेशन जब आप स्टार्टिंग में लेती थी तो आपको बहुत राइट। दिक्कत आती थी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग आपको बताते थे कि शिनू ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, शिनू ऐसे नहीं राइट। ऐसे बोलना है। तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, ओ कनेक्ट की बात करें मैं, अगर हम ओ कनेक्ट में अगर किसी को हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज का। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज किसी और को बताना चाहते हैं, या अगला आपको नहीं समझ पा रहा है तो अगला क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को सुनने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, आप जो बोल रही है वो वहां पे डिस्प्ले होगा, और उसकी वजह से आप क्या कहना चाहती है उन्हें वो इजीली समझ पाएंगे। तो ये हम्म। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। एंड ये कहूँ कि आप कोई भी देश में चले जाए या कोई भी स्टेट में चले जाए तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वाओ, अमेजिंग। तो अगर आप पंजाबी में बोलते हो और मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ आती है, तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज को मैं टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकती हूँ। यस, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, तो यस बिल्कुल। अमेजिंग। वाओ। और आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं पंजाबी में क्या बात कर रही हूँ। बोल तो वो रही। आपको राइट। वहां पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आ वाओ। जाएगा, और आप उसको इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कि हमें अभी हम लोग देखते हैं ऐश की मीटिंग रात को 11:30 बजे होती है, और बहुत बिल्कुल लोगों को देखते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की वजह से वो लोग बेचारे क्या है मीटिंग्स नहीं सुन पाते। लेकिन ओ कनेक्ट के जरिए उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उन्हें अब ट्यूसडे का वेट नहीं करना होगा कि अरे ट्यूसडे आएगा और हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या अपडेट से, अभी उनको वो वेट करना नहीं पड़ेगा, वो इजीली वहां पे मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आप हार्म कर रहे हो मेरी अपडेट्स की वीडियो को। मत कीजिए ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा। और ये देखिए, मतलब ये तो बातचीत चलती रहेगी, हंसी मजाक हमारी फैमिली का पार्टी है। वी आर द पार्ट ऑफ वन फैमिली ओनली, और वो उस फैमिली का नाम है ओ फाउंडर्स कम्युनिटी। ठीक है, तो अभी देखिए, मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग फेस करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, जो रिलेट नहीं कर पाते, तो वो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को विद इन अ क्लिक ऑफ सेकेंड जस्ट एक बटन दबाने से मिलने वाला है। और वो बटन आप लोग प्रेस करेंगे ओ कनेक्ट का। सो आई थिंक मेरे तो जो सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं। ओवर टू हर्षित। मेरे भी कुछ फीचर्स मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मैं सोच रही अमेजिंग। हूँ कि वो सही है या गलत है, तो शायद बिल्कुल। आपकी वजह से मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाएंगी। क्या आप मुझे बताओगे कि डैशबोर्ड क्या है और ओ कनेक्ट इसमें कैसे काम करेगा? वाओ। देखिए, जो पार्ट मिस हो गया था इस प्रेजेंटेशन में से वो आपने मुझसे पूछ लिया, तो थैंक यू कि हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू इतनी अच्छी बात लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं। तो देखिए, डैशबोर्ड एक ग्राफिक, जिस तरह हम बोलते हैं ना ग्राफिक प्रेजेंटेशन टाइप, लाइक आज हम किसी भी हम सिर्फ ओ फाउंडर की बात करते हैं, तो ओ फाउंडर में आप लोग बैक ऑफिस लॉग इन करते हैं, तो वहां पर भी एक डैशबोर्ड टाइप होता है। तो वो डैशबोर्ड क्या करता है, आप लोगों को मैनेज करता है। साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा। ओके, थैंक यू। तो देखिए, जो डैशबोर्ड है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आप लोग वहां पर अपनी प्रोफाइल को भी उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। आप लोग वहां पर क्या करते हैं, अपनी टीम को भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना एनडी भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये डैशबोर्ड हेल्प करता है आप लोगों को आपकी एक्टिविटीज को मैनेज करने में, ट्रैक करने में कि आप लोगों की जो एक्टिविटीज है वो क्या जा रही हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं बोलूँ सोशल साइट है, हर एक में अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वहां पर आप सभी लोगों को पता है, सेटिंग में आप लोग जाते हैं, दुनिया भर के आप लोगों को वहां पे सेटिंग्स नजर आती है, प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा ओ कनेक्ट है,
इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ आने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो डैशबोर्ड है ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर, इकलौता एक डैशबोर्ड होने वाला है जिसमें कि आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाओगे और मैनेज कर पाओगे अपनी सारी मीटिंग्स को अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वो सारी की सारी जो फीचर्स है वो आप लोगों का जो डैशबोर्ड है, आप लोगों को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ डैशबोर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बस आपने एक क्लिक करना है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना, आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। आई होप क्लियर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। एंड मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है वो वेबिनार क्या होता है। मेरा नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में भी रहते हैं वेबिनार वेबिनार करते हैं, एक्चुअली वेबिनार होता क्या है। दीदी अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेबिनार आई थिंक जो आप कर रहे मुझे हो तो पता है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे तो पता है, मैं आपसे जानना ओके 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 चाहूंगी। ओके। देखिए वेबिनार इज अ टाइप ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप टाइप होती हैं। देखिए अगर आपको इसको वाकई में समझना है, टू बी द वेरी ऑन सीरियस नोट, अगर आपको वाकई में वेबिनार को समझना है तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम डिजिटलाइजेशन के पार्ट नहीं बने थे तो हम लोग मीटिंग को करते थे, और मीटिंग को जब हम करते थे तो वहां पर वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस बैठी थी और बैठती थी, और एक ऐसा पर्सन होता है जो पूरी कंप्लीट मीटिंग को कंडक्ट करता था। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आई है उनको हम बोलते थे वर्कशॉप, उनको हम बोलते थे मीटिंग, लेकिन यही जो पार्ट है ये रिप्लेस हो चुका है आज के टाइम में मीटिंग, वर्कशॉप एंड वेबिनार्स के बिहाफ पे। यानी कि यहाँ पर भी आप एक वर्चुअल कनेक्टिविटी को बनाते हैं लोगों के साथ जिनके साथ आप मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल लेवल पर जाऊं तो आप लोग अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं, आप लोग अपना क्वालिटी टाइम है वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये किस में आता है, ये आता है आप लोगों के प्राइवेट, जो आप लोगों की प्राइवेट एक्टिविटीज है वो आप लोग इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर जाऊं तो यहाँ पर आप मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसको भी वेबिनार बोलते हैं। आप यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, उसको भी हम वेबिनार बोलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बैंक में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो ये सब क्या है, ये वेबिनार का ही एक पार्ट है। एंड वेबिनार इज जस्ट अ टाइप ऑफ वर्चुअल कनेक्टिविटी विद द पीपल, यानी कि जो हमारे नियर एंड डियर है उनके साथ वर्चुअल कनेक्टिविटी को बांधना ही एक वेबिनार होता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं तो वो सेमिनार हो गया, और अगर यस, हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो वो वेबिनार हो गया है। राइट राइट। राइट राइट। ओके। तो चलिए, क्या हम लोग ओ कनेक्ट में एक से ज्यादा मीटिंग कर सकते हैं। देखिए आई थिंक एज अ पर्सन मैं एक साथ दो जगह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आज आप और मैं मीटिंग कर रहे हैं, एंड आप और मैं प्लान करते हैं कि इसी टाइम मैं किसी अनदर मीटिंग को भी रख लूं, तो कहीं ना कहीं ना आपके लिए पॉसिबल है, ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना हमारी ऑडियंस के लिए पॉसिबल है कि हम एट अ सेम टाइम हम उस मीटिंग में भी अवेलेबल रहे। तो ये ओवरलैपिंग का इशू बन जाता है। तो ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने के लिए बेटर है कि हम लोग एट अ टाइम एक ही मीटिंग को करें। बट ये है कि अगर यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को पता है कोई कैप लिमिट तो नहीं है कि आप यहाँ पर कितने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कितनी मीटिंग को। तो आप फॉर एग्जांपल 8 से 9 का कोई प्रोग्राम रखिए। देन उसके बाद अगर आप लोगों की जो मीटिंग वो खत्म हो जाती है, देन उसके बाद 9 to 10 में आप जा सकते हैं किसी अनदर फर्दर मीटिंग के लिए। तो आई थिंक ओवरलैपिंग से हटके जाने के लिए, ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने के लिए आप बेहतर रहेगा कि हम एट अ टाइम एक ही मीटिंग को अटेंड करें। बहुत खूब शीनू, बहुत अच्छी तरीके से अपने फीचर्स को क्वेश्चन आंसर के तौर पे समझाया, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओ कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वैसे तो हमारे भाई बहन ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो भी डाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो बहुत हद तक अगर क्या होता है, जब अगर हम लोग सामने बात करते हैं या उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ओ कनेक्ट आ रहा है, और अभी तो कोविड भी नहीं है, और अभी इसकी क्या ऐसी नीड है। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, वो सब सही है कि ऑफिस खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है स्मार्ट वर्क होने वाला है। वो कैसे? अगर आप कहीं जाते हो मीटिंग्स के लिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारा टीम चैंपियन का जो वेबिनार है वो 8 PM पे चालू होता है। तो एट ए टाइम सब लोग यहाँ पे 7:55 या 7:57 पे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यानी
टाइम बच रहा है, लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, टाइम बच रहा है हम लोगों का। यही अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ इश्यू आ जाता है रास्ते में, या हम लोग कहीं बारिश में फंस गए, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या गाड़ी खराब हो गई, या कुछ भी कोइंसिडेंट हो सकता है, तो हम लोग मीटिंग में क्या होता है, देरी से पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे हमारा लॉस भी हो जाता है। तो ये अगर हम यहाँ पे अगर ऑनलाइन मीटिंग करते तो टाइम भी बचेगा, प्लस आपका फ्यूल का खर्चा भी बचेगा।